इस दौर में जीना है तो कोहरम मचा दो। जनाब अब्दुल हल्दान साहब, डिवीजन प्रेसिडेंट आजमपुरा, फिरोज खान साहब, कंटेस्टेड कैंडिडेट आजमपुरा, सीनियर लीडर, मेरे अजीज मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉर्पोरेटर्स जनाब सी श्रीनिवास करीमनगर डिवीजन, मोहम्मद असलम मुसलामाबाद, श्रीनिवास शाही अग्रवाल डिवीजन प्रेसिडेंट, सुशील अग्रवाल जनरल सेक्रेटरी, शहबाज अहमद खान स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट, खदीर भाई डिवीजन प्रेसिडेंट, गोल्ड मलकपेट, अकरम भाई, यहाँ पे जितने मेरे दोस्त अहबाब बैठे हैं, मैं माफी चाहता हूँ सीनियर लीडर्स तेलुगुदेशम के और ये नौजवान साथियों, बुजुर्गों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है बैठकर सुनने वाली माओ बहनों, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का ये अजीम शान जलसे आम ये इत्तेफाक़ी हादसा है कि हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो जलसा हुआ उसके बाद इस सैटरडे को हमने तय किया, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज मगरिब के बाद 3 रबीउल अव्वल होगी, रबीउल अव्वल का महीना लग जाएगा, इस बात का अंदाजा नहीं था, वरना हम इस महीने के गुजरने के बाद अपने जलसों का आगाज कर देते हैं। फिर इस बात की खुशी भी है कि चलिए इस माह मुबारक महीने में जहां अल्लाह ने अपने लिए आखिरी नबी को इस महीने में उतारा, इसी महीने से हमारा भी सिलेक्शन का मलकपेट का तेलुगुदेशम के जलसों का आगाज शुरू हुआ। इस मौके के हिसाब से आज 3 रबीउल अव्वल है, इस हिसाब से मैं अपने यहाँ पे आए हुए सारे भाइयों को, हिंदू भाइयों का भी कहूँगा कि वो पीस भी अपॉन हिम कम से कम बोल दें, और मैं मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि वो मेरे साथ एक बार दुरूद इब्राहिम पढ़ ले, और फिर मैं सच बोलने की कोशिश करूँगा। अल्लाह से मेरी दुआ है कि मेरे ज़बान से लफ्ज़ हक निकले और वह आपका सीना और दिल खोल दे अगर मैं हक बोल रहा हूँ तो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसे हालात नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इलेक्शन करीब आ रहा है, मुख्तलिफ पार्टियां इलाके के अंदर अपने अपने एजेंडे को, अपने अपनी पॉलिसीज को लेकर आवाम के बीच न सिर्फ सारे आंध्र प्रदेश में बल्कि सारे हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने आंध्र प्रदेश में आने वाले इलेक्शन एक तारीखी नौबत के रहेंगे। यहाँ पे जब ये दोनों इलेक्शन पार्लियामेंट और एमएलए के मिलकर, पिछली दफे भी थोड़ा सा मैं आपके सामने इस वक्त पिछले 2009 के उन हालात को थोड़ा बताते हुए मैं आपको फिर आगे के हालात बताऊंगा। 2009 में 2 महीने पहले तेलुगुदेशम पार्टी से मैं लड़ने का इरादा किया, लेकिन टिकट के मसाइल ने मुझे उठा कर रख दिया। मैं 2 महीने चंद्रबाबू नायडू साहब के मकान का रहा। आखिरी दिन, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन के दिन मुझे रात के 2 बजे टिकट मिला। दूसरे दिन मैं नॉमिनेशन दाखिल करा। 15 दिन के वक्त के अंदर मैं मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के ना हिंदू भाइयों तक पहुंच सका, ना मुस्लिम भाइयों तक, ना इस बस्ती के अंदर जहां मेरे बड़े बुजुर्ग, जहां मैं यहाँ पैदा हुआ, बड़ा हुआ, ना इस घर घर तक मैं इस चंचलगुड़े के पहुंच सका, ना किसी से कोई गिला ना शिकवे को मैं दूर कर सका। मुझे वक्त की कमी की वजह से मैं ये इलेक्शन हार गया। एक तरफ मुनाफिक चंचलगुड़े के अंदर SMS के जरिए एक अफवाह फैलाते गए कि एक मखसूस खर्चे के खिलाफ मुजफ्फर खान साजिश कर रहा है। आने वाले हालात के अंदर वो तुम्हें बहुत परेशान करेगा। तो कहीं ओल्ड मलकपेट के असलम गवाह है यहाँ पे कि मुसलमानबाग में जाकर कहते हैं कि तुम चंचलगुड़े के साहिब महदवी को क्या वोट देते हो, हमारा MLA बलाला मुसलमान है, उसको वोट दे दो, ये चंचलगुड़े का। चंचलगुड़े में कहते हैं कि मुजफ्फर खान सुन्नी हो गया, वो तुम्हारा दुश्मन है। इस तरीके के यहाँ के चमहम्बारियों को लेके एक किस्म का मैसेज देकर यहाँ के जो है ना बिरादरी को जो है ना मेरे खिलाफ बरगलाने की कोशिश करे। मुनाफिकत इसे कहते हैं
वोटों के खातिर ना मुजफ्फर खान वहां जाके बोला कि मैं सुन्नी हूँ, ना यहाँ आके बोला कि मैं महदवी हूँ। हाँ, मैं हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, कुरान और हदीस के ऊपर अमल करता हूँ। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये फिरकों में मेरी उम्मत बढ़ जाएगी। मेरा अगर ताल्लुक है तो कुरान और हदीस से है, ना कि किसी फिरके से, किसी मजहब से मेरा ताल्लुक है। मैं कुरान हदीस के ऊपर अमल करता हूँ। बेबाकी के साथ आज मैं इस बात को चंचल घोड़े में खड़े रहकर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कुरान और हदीस को मानता हूँ। उस कुरान हदीस को जिसने अल्लाह ने अपनी किताब को उतारा और नबी ने जिस पैगाम को हमारे हाथ तक पहुंचाया, मैं उस पर अमल करने वाला हूँ। अरे वो मुस्लिम क़यादत के गद्दार मसले वो इम्तिहान बार बार जानते हैं मुजफ्फर खान क्या है, जाके रोल मलक पेट में कहते हैं कि हम काफिर हैं। मैं काफिर हूं? अरे ना जाने अल्लाह बेहतर जानता, ये उम्मत 73 फिरकों के अंदर बढ़ गई। कहीं अहले हदीस है, कहीं तबलीगी जमात है, कहीं देवबंदी है, कहीं बरेलवी है, 50 किस्म के फिरके हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। वो फिरका जन्नत में जाएगा जो कुरान और हदीस के ऊपर अमल करता है। मैं कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने वाला हूं। पिछले वक्त के हालात के अंदर इस बस्ती में बाज लोगों में, मेरे भाइयों में तकलीफ थी। उस वक्त भी मुझे याद है, मैं इस प्लेटफॉर्म से यहाँ से स्टेज था इस तरफ इस रुख करके मैंने बोला था कि मैं क्या हूं वो मत देखो, मेरी खबर का हिसाब मैं दूंगा, मेरे अमाल के संगत मैं जाऊंगा। मैं ये देखो कि मैंने बहैसियत कारपोरेटर आजमपुरा डिवीजन या इस चंचलगुड़े में रहते हुए यहाँ की आवाम की किस अंदाज में खिदमत की। एक आदमी को लाके खड़ा कर दे कि मुजफ्फर खान ने किसी का काम नहीं किया, ये कह करके ये अहले हदीस है, ये बरेलवी है, ये महदवी है, ये सादात है, या ये शेख है। मैंने इंसानियत की खिदमत की, मैं उस नबी का पैरो हूँ। बड़ा मेहरबानी तालीम मारिए, गौर से मेरी बात को सुनिए। मैं उस नबी का पैरो, मैं उस नबी का गुलाम हूं। जो हम अभी हमारे सलीम साहब ने तो वाकयात सुने, मैं उस नबी को मानता हूं जिस नबी ने वो सियासत की। प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंदर या मक्की जिंदगी जो उन्होंने गुजारा, किसी की अगर खिदमत की, किसी का सामान उठाकर इधर से उधर कर दिया, किसी ने दावत दी तो जाकर रोजा खोला, ये नहीं देखा वो यहूदी है या काफिर है या मुशरिक है। इंसानियत की खिदमत की। हर नबी ने सियासत की। 40 साल नबूवत से पहले तक अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर अवाम की इतनी मुशरिक की खिदमत करते थे कि हर वो मुशरिक लब्बैक कहता था आपकी बात पर। जब वही आने के बाद आप मक्के की पहाड़ी पर चढ़ के कहते हैं कि मक्के वालों, ऐ सरदारों, अगर मैं तुम्हें कोई बात कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन है जो तुम पे हमला कर देंगे, क्या तुम यकीन करते हो? तो सारे मुशरिक मक्का ने कहा कि बेशक आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, हम यकीन करते हैं कि आप सच बोलते हैं। जब आपने कहा तौहीद की दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की, तो आप लोगों ने यह सुनाने के लिए हमें बुलाया, बोलकर आपके ऊपर बोतान और गाली दे के आप कुछ मुशरिक मक्का वापिस चले जाते हैं। हर वो आदमी आपकी बात को मैं सादिक कर पाता। ये मुनाफिकत, यहाँ पे एक प्रोपोगंडा, वहां पे एक प्रोपोगंडा, 15 दिन उलझाकर छोड़ दो। वक्त से पहले आपके बीच आने का मकसद आपके दिलों को साफ करना, आपके जहन को साफ करना। भाई जब आप अपना वोट देते हैं तो वोट के अंदर पार्टी कौन है, कौन सी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट है, वो हमारे लिए कौन बेहतर हो सकता है, हमारी क्या खिदमत कर सकता है, उसको देखिए। मसलकों को देखना नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी से क्या कोई मुसलमान इलेक्शन नहीं लड़ सकता? मैं मुस्लिम क़यादत को चैलेंज करता हूं, हिंदुस्तान के किसी इदारे से एक फतवा ला दो कि कांग्रेस हो या तेलुगु देशम हो या बीएसपी हो या अन्ना डीएमके हो, किसी भी सेकुलर पार्टी से इलेक्शन का लड़ना हराम है। एक फतवा ला दो, मुजफ्फर खान भी मुसलमान है, उसको तस्लीम कर लेगा। मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा।
इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊंगा। अगर जायज है तो बराबर लास्ट टाइम भी हिस्सा लिया, इस बार भी पूरी कोशिश करूंगा। अगर तेलुगु देशम पार्टी मुझे टिकट देती है तो आपके बीच में वोट मांगने के लिए जरूर आऊंगा, लेकिन इंसानियत के नाम पे, मजहब के नाम पे नहीं, मसलक के नाम पे नहीं। मैं ये दावा पेश करूंगा कि मैं मलकपेट का हूं, मैं इस चंचलगुड़े में पैदा हुआ, इस इलाके के अंदर हमारे कारोबार है, मैं इजा स्कूल का स्टूडेंट हूं, मैं मुमताज कॉलेज का हूं, इस मलकपेट के इलाके के मैं नफ्स को जानता हूं, यहाँ के लोगों को मैं समझता हूं, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, और मेरा हक बनता है पड़ोसी होने के नाते, इस इलाके का होने के नाते कि आप मुझे वोट दीजिए, मुझे कामयाब बनाइए। मैं आपके भी रह के जिंदगी गुजारूंगा, मैं इस मलकपेट को दुल्हन बनाऊंगा, ना कि मैं जाके लैंड ग्रैबिंग करूंगा या मैं गुलदारों को नहीं सजाऊंगा। मैं इस बस्ती में पैदा हुआ, इस एहलियाने महिला चंचलगुड़े वालों के लिए एक फिक्र की जरूरत है। मैं दावत फिक्र देता हूं यहाँ के बस्ती के बुजुर्गों को, बड़ों को, नौजवानों को। ये तेलुगु देशम का टिकट, ये 30 to 33 ईयर वाला पार्टी जो 17 साल हुकूमत करी, बीच में 4.5 साल और ये अब 9 साल से अपोजिशन के अंदर है, जो हिंदुस्तान को 2 प्राइम मिनिस्टर दिया नारा चंद्रबाबू नायडू ने, ये वो स्टेट लेवल रीजनल पार्टी का टिकट, ये मेरे या मेरे खानदान के लिए नहीं, एहलियाने महिला चंचलगुड़ा और मलकपेट के लिए एजाज है। आपको सोचना चाहिए, पिछले टाइम की सब की गलती मत करो भाई। ये आपका भाई आपके बीच रहेगा। मेरे दरवाजे पे खट्टा मारने वाले किसी शख्स, किसी नौजवान, किसी बुजुर्ग को मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम किस मसलक से ताल्लुक रखते हो, ना मैं किसी से बुग़्ज़ रखता हूं। बुग़्ज़ और कीना खुदा की कसम मुज़फ़्फ़र अली खान के सीने में नहीं है। 25 साल से ज्यादा वक्त से मैं तेलुगु देशम से वाबिस्ता हूं। मैं कभी किसी को यह नहीं पूछा कि तुम किस मसलक से ताल्लुक रखते हो। अगर मेरे पास काम के लिए आए तो गलतफहमियों का बाजार आने वाले हालात में बहुत गर्म होगा, उस पर मत जाओ मेरे भाइयों। नौजवानों, साजिशों को समझो। ये मुसलमानों के बीच ये दावा पेश करने वाले, ये 1.5 इंच की गलत दीवार बनाकर मुसलमानों का सौदा करने वाले, ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे से आपके बीच आएंगे कि मुज़फ़्फ़र खान ये है, मुज़फ़्फ़र खान वो है। चैलेंज करता हूं मैं आज इस पहले इंतखाबी जलसे आम से तेलुगु देशम पार्टी के कि मैं मुज़फ़्फ़र खान मुबाइले के लिए तैयार है। तू क्या सुमन पुल के किस्से सुनाएगा? रे मैं सुना तो मेरे माजी को ना खिकोर, मेरे माजी में तू सुनाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तौबा किया उस अल्लाह से, अपने गुनाहों की माफी मैंने, मेरा खानदान मांगा। अल्लाह से हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स जिन चीजों से दूर होने के बाद अगर कोई उसके कारनामों को गिनता है तो वो गुनाह उसके सर हो जाएगा। तू क्या स्विमिंग पूल के किस्से सुनाता? अरे स्विमिंग पूल या पिछले कारोबार के किस्से करने वाले आज सारे तेरे साथ है, मेरे साथ नहीं। तेरे साथ तेरे स्टेज के ऊपर मौजूद थे, मेरे साथ नहीं। मैं मोबाइल के लिए तैयार हूं। इस चंचलगुड़ा हाई स्कूल में अरे वसाउद्दीन अवैसी ऐलान कर दे, बुला ले हर मसलक से मुफ्ती को। मुज़फ़्फ़र खान अपनी औलाद के साथ नहीं, मेरे 3 भाई भावजा बच्चों के साथ हाजिर हो जाएगा। कुरान पे हाथ रख के फैसला कर लेंगे, सूदी कारोबार सूदखोर तुम्हारी पनाह में है या मुज़फ़्फ़र खान कारोबार करता है। ऐलान करता हूं, आजा चंचलगुड़ा हाई स्कूल के अंदर लाने बनाना को उसके खानदान को बता दे सकती अवैसी मस्जिद उमर फारूक। अरे 93 से बाबरी मस्जिद की शहादत की का डंका बजाकर मुसलमानों के वोट मांगने वाले मस्जिद उमर फारूक सेवल्ला शमशाबाद मंडल में सेवल्ला एमएलए फरगी खराबाद, ये तुम एमपी थे उस वक्त। वो पुकार पुकार करते रही है, कहाँ है वो रुकने संघ पार्लियामेंट जो उसके दौर में शहीद हुई? क्यों शहीद हुई? क्यों खामोश बैठे तुम? ये मार के समाज का पार्टनरशिप है तुम्हारी। लैंगो हिल्स में कितना शेयर है तुम्हारा?
सलीम भाई ने किस्सा अधूरा सुनाया, मोबाइल में उस बात को भी रखता हूँ कि आ जाओ असौद्दीन अवैसी चंचड़ा हाई स्कूल के अंदर छावनी के जलसे के अंदर 5 साल पहले, पुरानी बात बोल रहा हूँ, 5 साल पहले की लास्ट इलेक्शन से पहले चंचलगुड़ा हाई स्कूल में छावनी डिवीजन में छावनी के अंदर मेरे कायरे भाई हमें के घर का एक जलसा हुआ था। उस जलसे में शमशाबाद के लोग आते हैं, असदुद्दीन अवैसी से हामिद की उस ऑफिस के अंदर लेके जाके बात करते हैं। हामिद भी उस ऑफिस में नहीं था, वहां पर असदुद्दीन अवैसी, जंगली यूसुफ और एक सरदार नाम का चिकन वाला है, जो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये 2 आदमी अंदर थे। वहां पे बात करते हैं, शमशाबाद के लोगों मस्जिद की शहादत की, तो सुबह 9:30-10 बजे शब्बीर अली साहब के घर आने के लिए कहता है। जंगली यूसुफ को बोलता कि तुम लोग भी 4-5 को लेकर घर आ जाओ। मिनिस्टर क्वार्टर्स के अंदर शब्बीर अली के मकान में वो लोग वीडियो बताते हैं मस्जिद की, कुछ देर करीबी किसी की आवाज सुनाते हैं। बात नहीं जमी, जब वो वीडियो खींचने गए, फोन खींचने गए, बाहर भाग के वो लोग आए। जंगली यूसुफ को कहता है कि मार, ये लोग ने पार्लियामेंट निकल के कहता है कि मार इसको, ये फोन खींच ले। वो लोगों को मार के भगाए, फोन फोड़ दिए। क्यों उस मस्जिद के लिए खामोश है? क्यों नहीं तुम आज तक उस मस्जिद के लिए एहतजाज करे? क्यों 93 से आज तक तुम बाबरी मस्जिद को लेके चलते हो? क्या मस्जिद उमर फारूक मस्जिद नहीं थी? क्या वो अल्लाह का घर नहीं था? उस पर सियासी गुलगुले चलते और यहाँ GMR के संग धंधा करते 18% के पार्टनर है, 500 करोड़ रुपए लगा हुआ है वहां। खेल हॉस्पिटल में आपका पैसा, सुरेश चमनलाल के पास आपका पैसा। अरे वो मुस्लिम क़यादत के लीडर, आजा अपने खानदान के साथ, लाजा बनाना तू। पुराने शहर का एक जायजा लीजिए कभी। आज रहमतुल आलमीन के जलसे के अंदर नए पुल से निकल के बारकस से निकल के आप पूरा अमान नगर वगैरह से होते हुए पूरा इलाका आप कारवान तक जाइए, जितने पोस्टर नजर आएंगे 50% से ज्यादा सूदखोरों के नजर आएंगे इन फोटो के साथ। कोई इज्जतदार आदमी अपनी जेब से पैसा खर्चा करके नहीं लगाता भाई। जो मफाद परस्त होता, जिसको कुछ मफादात वाबिस्ता रहते, वो आदमी लाखों रुपए खर्चा करके लगाता। नए पुल से याकूबपुरे तक, अमान नगर तक कई बार मैं देखा 2-2 लाख रुपए के पोस्टर्स। कारोबार क्या है पता करा, सूद हो रहा। मैं सिंगिरेड्डी श्रीनिवास रेड्डी फ्लोर लीडर GHMC से रिक्वेस्ट करूंगा वो स्टेज पर तशरीफ लाए। तो सोच समझ कर वोट दीजिए मेरे भाई। आने वाले वक्त के अंदर जज्बाती बातों को मत जाओ। मैं आपका भाई हूँ, मैं क्या हूँ ये मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरी खबर का जवाब मैं देने वाला हूँ। मेरी खबर में ना मेरी बीवी आएंगी, ना मेरे बच्चे आएंगे, ना आप आएंगे। किसी की खबर में कोई नहीं जाने वाला। अगर मुजफ्फर खान एक अच्छा सोशल वर्कर है, आपके बीच आपको इस बात का यकीन है कि मुजफ्फर खान बिला मजहब व मसलक आपके खटखटाए, अगर आप 2 बजे भी दरवाजे को मुजफ्फर खान का दरवाजा खुल सकता है। अगर जमीन के किसी कोने में इस बात को आपको गवाही देती है तो आप तेलुगुदेशम अगर मुझे नॉमिनेट करके भी जाती है इस टाइम फिर से, तो आप मुझे वोट देके कामयाब बनाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ इस इलाके को दुल्हन बना दूंगा। जहाँ कारपोरेटर था तो एक तारीखी कारनामा था मेरा कि खड्डे के पास मेरे वालिद साहब बोले थे यहाँ पे मैयतों के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी, एक कमेटी हाल बना। वो ख्वाहिश जाहिर करे 4-5 महीने में मैं कारपोरेटर बनते इंतकाल हो गया। मैं कमेटी हाल बनाया, 4 से 5 लाख रुपए का सामान, वहाँ की एक चीज चमचा मेरा गया हुआ है। मैं अपने वालिद के सारे साहब के लिए वहां पे दिया। आज भी
मेरे घर के सामने मार्केट के 18 मलकियाँ मेरे हैं। 5 लोग अखबार में देखते रहते आते ना जाए कब्जे होते नहीं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिज के अंदर हमारे मलकियाँ थे। यहाँ के बड़े बुजुर्ग जानते होंगे, सेकंड टैक्सी वगैरह थी मेरे नाम से, मुजफ्फर खान सेकंड टैक्सी। वो प्रॉपर्टी हमारी ब्रिज में गई, जिसके बदले में हमको वहाँ पे मलकियाँ मिले। 8 मलकी में रहुल्ला मियाँ से बच्चे से मेहदी भाई से खरीदा था, अमेरिका जाते हुआ तो बेच के गए। 16 मलकियाँ हमारे हैं वहाँ पे। मैं कई बुजुर्गों को बोला एक मौका दो, वो 16 मलकियों के साथ पीछे जो मलकियाँ खाली है उसको लेकर एक नर्सिंग होम इमीडिएट रिलीफ के लिए डायबिटिक पेशेंट्स को, छोटे मोटे तकलीफों को वहाँ पे दूर कर सकते एक बेहतरीन दवाखाना बना के देता हूँ। लेकिन इस कांग्रेस के दौर के अंदर कई प्रपोजल्स ने गवर्नमेंट को रखा, लेकिन कभी कोई बहरहाल इसको पूरा होने नहीं किया, क्योंकि मैं अपोजिशन में हमारी पार्टी है, गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनी, इसकी वजह से वो काम अधूरा रह गया। लेकिन जब भी ऐसे हालात बदलेंगे, मुजफ्फर खान के लिए ऐसे हालात पैदा होंगे, तो इंशाल्लाह मुजफ्फर खान चंचलगुड़े में एक हॉस्पिटल आप लोगों को तोहफे की शक्ल में देगा। मुजफ्फर खान उस जज्बे के साथ आया है, मुजफ्फर खान उस जज्बे के साथ इस बस्ती में आज इस बात का ऐलान करता है कि मैं मर जाऊं, कोई मुझे किसी मसलक के ऊपर किसी बात की वजह से कोई हदीस हजरात या देवबंद या महदवी या कोई और मसलक मुझे गाली न जाए। मैं इस इरादे के साथ उतरा हूं कि मैं आपकी खिदमत के ऊपर पूरा उतरूंगा। एक मौका दीजिए तेलुगुदेशम को यहाँ से। अगर मैं मरता हूँ तो लोग बोलना जो भी था जैसा भी था, भाई बस्ती के लिए कुछ करके गया, मलकपेट के लिए कुछ करके गया। मुजफ्फर खान वो काम उस जज्बे के तहत आप करता था। मैं बस्ती के कई बुजुर्गों के पास ये 3-4 महीने में मैं गया, उनसे बात किया, अपने जहन को खोल के रखा, उनसे गुजारिश की कि एक हो जाओ, नेक हो जाओ, एकजुट हो जाओ, एक बार मलकपेट वालों, तुम्हारे मलकपेट के चंचलगुड़े वालों अपने घर वालों को वोट देकर कामयाब बनाओ। फिर देखिए कि आप किस अंदाज के अंदर यहाँ पे घूमते फिरते हैं। आज मलकपेट के मॉडल को क्या कर दिया, गली गली मुखबिर बना दिए लोगों को। इस मलकपेट से जहाँ पुला रेड्डी एमएलए थे, प्रभाकर रेड्डी थे, इंद्रसेन रेड्डी साहब थे, माल रंगा रेड्डी थे, फिर इंद्रसेन रेड्डी साहब आए, फिर माल रेड्डी रंगा रेड्डी आए, कई एमएलए आए गए। तामीरी काम किधर होते थे, ना कोई बल्दिया वाला नजर आता था, ना कोई लाइट वाला नजर आता था, ना पानी वाला नजर आता था। आज गली गली में 3 फीट की कहीं गली है, इसके अतराफ के गलियों में अगर काम हो रहा तो वहाँ बल्दिया वाले आ जाए। अरे मैं भी कारपोरेटर था, तेलुगुदेशम का दौर था, चंचलगुड़ा ब्लॉक 4 का एरिया मेरे को आता था। यहाँ पे ब्लॉक 4 के बेहिसाब नौजवान है, किसी ने कोई तामीरात की काम करवाए होंगे, कभी कोई आके आपको डिस्टर्ब करा? मुखबिरों को पालते छोड़ दिए, अपने से डायरेक्ट बात करके रिश्वत नहीं दे सकते। मजलिस के मुखबिर तो ऑफिसरों को भी जाके सौदा कर दे, जहाँ डायरेक्ट बात कर सकते वहां से डायरेक्ट बात करके नहीं सुने तो पुलिस वालों को बोल रहे, पुलिस इशारे पे नाच रही। भाई राजशेखर रेड्डी साहब तो चले गए, लेकिन ये लोगों को इतनी दौलत फिरौनियत देके गए। उसके बाद कुछ हमारे पुलिस वाले, हमारे पहले के साबिका कमिश्नर साहब, मौजूदा कमिश्नर साहब, सब खिदमत में लगे हुए हैं। मैं तो हालात को देखो, फिरौन मर गया, शद्दाद की जन्नत खत्म हो गई, लेकिन फिरौन के जो सिफात थे वो ताक़यामत तक इस दुनिया में बढ़ गए। सरों के ऊपर घमंड, कहीं इख्तिदार की नशे में घमंड आ गया तो कहीं पैलेस बना रहा, खानखा के नाम के ऊपर पैलेस बन रहा, राजगंज नगर पे मुस्लिम क़यादत का, तो एक बंगला बंजारा हिल का देखने का है। ये फिरौनियत नहीं तो ये क्या भाई, कि सामने हमारे मुखालिफत में कोई रहना ही नहीं, कोई नहीं रहना। जो है आपके पास शब्बीर अली मुनाफिक, आबिद रसूल खान मुनाफिक, लालजान पाशा मरहूम मुनाफिक,
इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कटी मुनाफिक, सलीम मुनाफिक, मुजफ्फर खान मुनाफिक, फिरोज खान मुनाफिक। तो मुसलमान जो इनके पास है साथ पीछे बैठे हुए रहते, मुंह पे हाथ नीचे एक हाथ रख लेते, ये मुसलमान, ये वफादार। अच्छा हुआ कि अबुल कलाम आजाद जैसे खैर उस जमाने में आए और इस दुनिया से मुसलमानों की खिदमत कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से कर चले गए। अगर आज के दौर में जिंदा होते तो ये क़यादत उन्हें भी मुनाफिक कहती। क़ायद मिलत, शुक्र अदा करता हूँ मैं परवरदिगार की जिन्होंने इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कायम किया और इस दुनिया से रुखसत हो गए, शहीद हो गए। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। अगर वो जिंदा होते, ज़ईफ होकर पलंग पर रहते, अगर सिस्टम के आलम में आज उनका कायम करता दारुसलाम किसके हाथ में गया, अगर वो देखते तो कूद कर खुदकशी कर लेते, कूद के खुदकशी कर लेते। क़ायद मिलत मजलिस से वाबस्तगी ईमान का सर्टिफिकेट, तेलुगु देशम कांग्रेस से वाबस्तगी, तेलुगु देशम को साथ देने वाला, कांग्रेस को साथ देने वाला मुनाफिक। अरे ये कहाँ का इंसाफ है मेरे भाई। जलसे से तकरीर कर रहे हैं, खैर शेर का किस्सा सुना रहे हैं, बंदर का किस्सा सुना रहे हैं, जानवर का किस्सा सुना रहे हैं, सुअर का। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, आप अपने आप को शेर से मुखालिफिन को बंदर या जानवर से तोड़ रहे हैं। तौबा कर लो, तौबा करो। अल्लाह जिंदगी दी हुई है, कब आंख बंद हो जाएगी पता नहीं, वरना हशर के मैदान में अल्लाह के सामने तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह ने सिर्फ इस दुनिया को बनने के लिए हुक्म कर दिया, बन जा। ये दुनिया पलक झपकने तक बन गई, सातों जमीन, आसमान, पहाड़, हर चीज बन गई। इंसान को अपने हाथों से बनाया। इंसान को, नौजवानों सुनो, इंसान को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया और एक बेहतरीन मखलूक बनाया, सबसे अफजल मखलूक करार दिया। और आपको, हमको इस उम्मत में पैदा करा जिस उम्मत में पैदा होने के लिए पिछले नबियों ने ख्वाहिश की थी कि अल्लाह तो हमें नबी के बजाय इस मोहम्मद अरबी का उम्मती बना देता, हम उस उम्मती में से पकड़े मुझे कि अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी उम्मत का उम्मती हूँ, इंसान हूँ, अल्लाह के उस बेहतरीन मखलूक में से हूँ। इन्हें अल्लाह ने मुझे हाथों से बनाया, आपको, हमको, सबको। अल्लाह के बनाए हुए हाथों के इंसान को बंदर से, सुअर से तोड़ता, ये क़यादत है, ये क़यादत है। इबरत का मुकाम है। नौजवानों, जज्बात के नारों में मत जाओ। कब तक गुजरात के नाम से कब तक डराओ? बाबरी मस्जिद के नाम पे कब तक वोट हासिल करोगे? मैं नहीं जानता आने वाले हालात में तेलुगु देशम पार्टी किससे अलायंस करेगी, क्या करेगी। जब तक मेरा सदर चंद्रबाबू नायडू सेक्युलर बाकी रहेगा, जब तक फिरका परस्त पार्टियों पे अपनी लगाम को पिछली दफे 6 साल तक जो कायम रखा था, जब तक रहेगा मुजफ्फर खान तेलुगु देशम से वाबिस्ता रहेगा। मैं किसी अलायंस को नहीं मानता, पार्टी का अलायंस होगा किसी से। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन का टिकट नहीं मांग रहा हूँ कि मैं जाके दिल्ली के अंदर अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो मैं नरेंद्र मोदी के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने को हाथ उठाने वाला नहीं हूँ। मैं असेंबली के लिए टिकट ला के लड़ने की ख्वाहिश रखता हूँ। अगर पार्टी मुझे असेंबली का टिकट देती है तो आपके बीच वोट मांगने आऊंगा, आपके बीच तेलुगु देशम कैंडिडेट के लिए वोट मांगने आऊंगा। अगर मैं कैंडिडेट बनता हूं तो मैं कॉर्पोरेटर था जब बीजेपी अलायंस के अंदर मैं इलेक्शन लड़ा, बीजेपी अलायंस था उस वक्त। क्या हुआ बीजेपी अलायंस के अंदर? क्या मैं आजमपुरा डिवीजन को तरक्की नहीं करा? अरे वो बीजेपी अलायंस थी जहां से इस बस्ती से अशराबाद के 34 से 35 लोग गोधरा इंसिडेंट के बाद वहां पे दरगाह में फंस गए थे।
जब सुबह 5:30-6 बजे यहाँ सुने मुझे की बात वगैरह भी थे उसमें, ये लोग जब मुझे इतला दिए, मैं चंद्रबाबू नायडू आपकी दीवी ताकत थी, आपने कारपोरेटर बनाया था, मैंने 7 बजे जाके चंद्रबाबू नायडू को उठाया। 1 घंटे के अंदर साहब वहां पे मिलिट्री तक पहुंचाते हैं, मिलिट्री अपनी हिफाजत में लेके लोगों को 2 दिन तक एक जगह रखते हैं। जिलानी भाई, मैं दुआ गो हूँ उस शख्स के लिए कि अल्लाह उसको ईमान से नवाज दे, उसके परेशानियों को हल करे। उस शख्स ने टिकटों का इंतजाम किया था और यहाँ से जग्गा भाई, जावेद भाई और हमारे हन्नान इस जलते गुजरात के अंदर गए। मैं सिंह रेड्डी साहब से अदबन गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। गुजरात गए, मैं यहाँ से मॉनिटर करा, 35-36 लोगों को लेकर हम हैदराबाद तशरीफ लाए। वो आपकी दी हुई ताकत। अगर किसी का क्लाइंस किसी से होता है, मुसलमानों ये सोचो कि आपके बीच मलकपेट का एक मुकामी आदमी अगर एमएलए बनता है, आंध्र प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई परेशानी आती है, फर्स्ट एड इमीडिएट हम आप तक पहुंचा सकते हैं। वहां का चाहे ईस्ट गोदावरी हो, वेस्ट गोदावरी हो, श्रीकाकुलम हो, विजयनगरम हो, कहीं भी प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट हो, हमारा नेटवर्क है, हमारे एमएलए है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्जेस है, हम वहां पे फोन करके बोल सकते कि भाई मलकपेट के फलाना आदमी हमारे इलाके के अंदर यही एलबी नगर नहीं पार कर सकते। एलबी नगर मस्जिद उमर फारूक को नहीं बचा सके, श्रीकाकुलम के, विजयनगरम के, ईस्ट वेस्ट गोदावरी के मुसलमानों की क्या क़यादत करोगे? मैं टेलीविजन पैनल तले आंध्र प्रदेश का चप्पा चप्पा जिस असदुद्दीन अवैसी ने कहा था, बाबूर्ची, यस, आंध्र प्रदेश में 2 बार 2008 में बीको सब यात्रा के अंदर 117 दिन में चंद्रबाबू नायडू साहब का नहीं बल्कि सारे स्टाफ का, पूरी सिक्योरिटी का, वॉलंटियर्स का, सबके खाने पीने की जिम्मेदारी मुझ पे थी। 2000 हाल में लास्ट ईयर वास्तव में बीको सब निकली जो 7 महीने चली, 4 महीने तक मैं इंतजाम के ऊपर था। मैं साहब के नाम कितना वफादार होऊंगा कि अपने खाने के लिए उसके पकवान के इंतजाम का मुझे इंचार्ज बनना है। जी सिक्योरिटी का आदमी मुजफ्फर खान के हाथों या उसके तहत जैसे बावर्चियों का पका हुआ खाना बगैर चक्कर दे के खाता था। आप क्या करते हैं? पिटोली का वाकया हुआ, कांग्रेस से ताई हटाना याद नहीं आया। बम ब्लास्ट में 5 मुसलमान मरे, पुलिस की गोली से 6 मुसलमान मरे बाहर, कांग्रेस की ताई से हटाना याद नहीं आया। मुख्तलिफ फिरके वाराना फिसादात हुए, बम ब्लास्ट हुआ, आपको याद नहीं आया। 3 प्रॉपर्टियां मांगे हमारे किरण कुमार रेड्डी साहब से, मेहदीपट्टनम का रीकू बोला के लीज खत्म हो गई, एतमाद दफ्तर को दे दो, 1 लाख रुपए की जगह गजे हो जाएगा, 3 एकड़ जगह 200 करोड़ की तोरी चौकी के ऊपर 5 एकड़ दारुसलाम एजुकेशन ट्रस्ट को दियो, 5 एकड़ कहीं और अवैसी एजुकेशन ट्रस्ट को दियो, 13 एकड़ जमीन। महावीर हॉस्पिटल, बड़े भाई को महावीर हॉस्पिटल बना, लीज खत्म हो गई, हमको दियो। उन्होंने कोई चीज इनको देने से इनकार किया। 4 मीनार की मंदिर के अंदर शाखे को इशू बना के कांग्रेस से इख्तियार दस्तबरदारी इख्तियार करे। सोनिया गांधी से लेकर प्राइम मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी तक महाबहन करते रहे। उसके बाद जलसाओं का सिलसिला चला, अकबर अवैसी साहब निकले हमारियों के टोले को लेके, उसके बाद मुफ्ती हजरात की है नाम लेते हुए शर्म आती मेरे को, वो भी बैठे हुए हैं अनंतपुर में, निर्मल में, हर जगह जो मुंह को आया बस, जो मुंह को आया। क्या कुरान यही सिखाती है? कुरान में खुली आयत है कि तुम किसी के खुदाओं को, खुद परस्तों को बुरा मत कहो, वो पलट कर तुम्हारे खुदा पर कहेंगे। इस कुरान की आयत की मुखालिफत करते हुए तुमने हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाया। किरण कुमार रेड्डी ने मुकदमा ठोक दिया, आपको गिरफ्तार कर लिए।
आपके बड़े भाई दिल्ली के चक्कर लगाए, उसी गुलाम नबी आजाद को जिसे गालियां दे रहे थे, उसी दिग्विजय सिंह के को पकड़कर फिर से एक माहिदा किया। एक ही दिन में दोनों पे अपने भाई के रिलीज कराए। अब बोलते कि हमको सिर्फ मसला किरण से है, कांग्रेस से कुछ नहीं। कांग्रेस अच्छी है। नरेंद्र मोदी फिसाद कराया गुजरात में, मुजफ्फरनगर के अंदर मुलायम सिंह हुकूमत। आसाम का जिक्र क्यों सांप काटता? आसाम में किसकी हुकूमत है भाई? आज भी लोग कैंपों में है। आसाम में किसकी हुकूमत है? कांग्रेस की। आपका यूपीए का प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होता है आसाम से। कांग्रेस की हुकूमत है, स्टेट में भी सेंट्रल में भी। सब मुसलमान शहीद हुए, हजारों मुसलमान बेघर हुए, कैंपों में जिंदगी जो आज तक भी गुजार रहे। आसाम की बात आप नहीं करते क्योंकि मुसलमानों को सिर्फ नरेंद्र मोदी बताना है, यूपी बताना है। आजम खान को लेकर खोस रहे, तेरा कोसी सरकार खोस रहे जलसे में, नाम बदली गए यहाँ। अरे वहां के हालात को आजम खान बेहतर जानता। चाइनीज उसके साथ एमएलए है, मिनिस्टर है, उन्होंने क्या हालात हुए, कौन करवाए, क्या हुआ, और वहां की सियासत बेहतर जानते। आप एक मुसलमान है, कुछ मामला मांगे होंगे, 4 ट्रैक वगैरह का 500-800 हजार करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मांगे, नहीं दिया, आजम खान नहीं दिलाया। आजम खान को खोस रहे, बेवा को से सरकार यूपी। अरे पहले यहाँ के मुसलमानों की भलाई तो सोचो। मस्जिद चैलेंज करता हूं मैं तुमको, अपनी ताकत लगा देगा चंद्रबाबू कहकर, अपनी तेलुगुदेशम की पूरी ताकत आपके पे दिलाएगा। आप मस्जिद उमर फारूक की आवाज उठाइए, जरा जीएमआर को नाराज